चुनावी यात्रा का जब टाइम चल रहा है ना, तो चुनाव में सारे एमपी एमएलए जगह जगह घूमने लाग रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, और चाहे कोई सी पार्टी के हो। इस टाइम पर तो जो आपा ओम प्रकाश चौटाला भी कहानी इतनी है, जो है पाछे भी सारी जगह घूमने लाग रहे हैं। राजकुमार सैनी खुद मैदान में उतर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, बहुत सारे जो एक चेहरे हैं, मैं इनका भी डिस्क्रिप्शन दूं। और जब भाजपा की तरफ से देख लो, सीएम, डिप्टी सीएम सारे उतर रहे हैं। इसमें अपने साथ हैं पूर्व सांसद कांग्रेस के हैं जो हिसार से जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो राम राम। आपने सबसे पहले तो राम राम। राम राम। क्या कहोगे, ये जो इलेक्शन चल रहा है इस टाइम भी आप देख लो, पड़ोस में ये आ रहे हैं, परिवहन मंत्री बताओ आ रहे हैं, पब्लिक का क्या रवैया लगा है अपना? आप तो पब्लिक के बीच में रहो। मैं इस चुनाव में केवल एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप लाइव दिखाए दो इस प्रदेश के लोगों को जी, मनोहर लाल जी 2 घंटा लेट हो रहे हैं। अच्छा, कहीं बाहर बिठा रखे हैं, लोग उनको सुनने नहीं आ रहे। बुटाना गांव के एक स्कूल है प्राइवेट, अच्छा, उसमें उन्होंने आना था, 2 घंटे से बाहर खड़े हैं बुटाना के। अच्छा, लोग आ नहीं रहे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इनके चेहरे पे आकर्षण नहीं है, इनके चेहरे से जनता को नफरत है। और जो ये 3 कानून जी, जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी इन्होंने लोकसभा में पास किए जी। हैं, आज हरियाणा प्रदेश की नहीं पूरे भारतवर्ष के किसान और मजदूर को में अंदर बड़ा भारी इस पार्टी के प्रति आक्रोश है। कथुरा में दोनों का काफी बड़ी रैली हुई है बीजेपी की। पूरा जींद जिला, पूरा हिसार जिला, पूरा रोहतक जिला, पूरा हरियाणा प्रदेश के लोग ला करके भी मात्र 500 कुर्सी भरी है। मैं बाहर के लोग ले रखे, सारे बड़ौदा के नहीं दिखते उसमें। ये बाहर वाले भी बेचारे बुका के ले रखे, जिन पर नहीं आंदा कोई। वो का के ले रखे, इन पर नहीं आंदा कोई भी है। तो एक एक राजनीति हमने देखी है, हम इस समय देखने लग रहे हैं। खासकर एक शराब की राजनीति बड़ी तगड़ी चला कर जब इलेक्शन का टाइम हुआ है। हमने कुछ कैंडिडेट भी कल देखे दारू पी कर झंडे ठहरे हैं। ना तो हमने कभी जीवन में दारू पी, ना हमारा कार्यकर्ता, हमारा मतदाता दारू पीता, और ना ही अपने ईमान को बेचता। ईमान को नहीं बेचता। इस समय इतने सारे जो लोग खड़े हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी करी है, आपके आने से पहले भी बात हुई है। इनमें जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बताने लग रहे हैं कि भाई जो काम करें हुड्डा साहब ना करें, पर बिला वोट देवांगे, बिला योगेश्वर न देवांगे। क्या मतलब लागा है? देखिए, योगेश्वर को कोई वोट दे के राजी नहीं है। अच्छा, योगेश्वर ने सबसे पहले तो एक गलत काम किया जी कि योगेश्वर को डीएसपी बनाया। जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्यों बनाया? ये ठीक है कि इस पे ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है। हाँ। इंटरनेशनल खिलाड़ी तो हमारे और भी हुए बीजेपी की सरकार में। क्या मनोहर लाल जी ने किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट को डीएसपी बनाया? क्या मनोहर लाल जी ने इनके 6 वर्ष के राज में किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को कोई एकेडमी खुलवाई? क्या भारतीय जनता पार्टी और इस समय जच्चा बच्चा ने किसी एक खिलाड़ी को, मुझे ये तो बताया, तो प्रोत्साहित किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में जो नई खेल नीति थी उसको लागू करके एक नहीं सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया। और योगेश्वर ने राजनीति करे, राजनीति करना हर किसी का हक है, हर किसी का अधिकार है। लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो राष्ट्रीय सत्र का जो होता है, उसकी ना जाति होती है ना उसका धर्म होता है, उसकी राष्ट्रीयता होती है, उसका ईमान, धर्म, जात एक ही होती है, खेल। और ये तो डीएसपी बना दिया था, बेचारा ने इस्तीफा दे दिया, अवदीप के 200 लोग कर देंगे, जाओगा कि एसपी बन जाना, मौज करा है। 200 कर देंगे इनका लोग। अर्जा राजनीति में जीत गया था इनका ना, जे तो सही को नहीं, जे के तो जच्चा बच्चा होगी, जी के जच्चा बच्चा होगी। अच्छा, राजकुमार सैनी भी तो मैदान में खड़े हैं, और वह जो 35-1 का नारा दे रहे हैं, खासकर जो उनका एक नारा कास्टिज्म का, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कास्टिज्म का हो सकता है उनका, 35-1 का नारा है। राजकुमार सैनी ने कहीं कास्टिज्म का नारा नहीं दिया। कास्टिज्म का नारा दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने जात पात, मजहब, धर्म, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद पे ला करके समाज को खड़ा कर दिया। तो राजकुमार सैनी लड़ रहे हैं, लड़े, उसका अधिकार है, वो भी वोट मांग रहे हैं, हम भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। मनोहर लाल जी भी जात का अगर नारा तो 36 जात का अगर समन्वय की बात मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन मनोहर लाल जी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अच्छा। ये जो जेजेपी वाले हैं, ये किसके लिए वोट मांग रहे हैं? पहले ये कहते थे कि सिंबल बीजेपी का होगा और कैंडिडेट जेजेपी का होगा। अच्छा। और मुझे फिर उस वक्त याद आई, दुष्यंत ने जो चुनाव से पहले धोखा देने का प्लान बनाया जी, हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को धोखा देने की स्कीम बनाई बीजेपी के खिलाफ। वो ये कहता था
बोला दूल्हा कोई बारात किसी की। अच्छा, दूल्हा कोई बारात किसी की, उनका कहना है। आज उनका ना दूल्हा है ना बारात, आज तो मैं वो कवर नहीं पाछा लाग रहे पता लाग रहे हैं। खुद अजय सिंह चौटाला जो है मैदान में उतर आए हैं, वोट मांगने लाग रहे हैं। जो आप वाली बात है बीजेपी का ने, ये जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन ने तो जब पहला इलेक्शन था वो बिल्कुल एंटी था, और इस बार ये गठबंधन में लड़ना आए रहे। इनका कितना रुख ज्यादा दिखा। वो जो जेजेपी के वोटर हो गए थे, जो मेरे हिसाब से शायद कुछ कांग्रेस के टूट के चले गए थे, विभिन्न जो लोग थे बदलाव जो चाहते वह जेजेपी का चले गए थे, वही वोटर किस कान चले गए। जेजेपी का मतदाता सारा का सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ आ चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही इस इलाके ने अपना मान लिया गया है। और जो जेजेपी के भाई थे, जो किन्हीं कारणों से भ्रमित हो गए थे, भावना में बह गए थे या गलत फहमी के शिकार हो गए थे, उन्होंने अजय और क्या छोटे छोटे क्या नाम है, दुष्यंत और दिग्विजय के आचरण को देख लिया कि ये धोखेबाज हैं, दगेबाज हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, आप ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हो जो सजाए याफ्ता है भ्रष्टाचार में। आपको मालूम नहीं क्या? नहीं पता है। आपको मालूम नहीं? पता है। क्या पता है बताओ? कि सजा याफ्ता है। अभी वो जो जेबीटी टीचर घोटाला में उनका नाम आए, पास सजा मिली। क्यों आया उसका नाम बताओ? ऐसे तो जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो तो कांग्रेस के जो पूर्व सीएम है उन पर भी लगाए गए। नहीं, जमीन घोटाला में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हो, मैं आपके माध्यम से जनता को और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि जो जनता सजा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। एक भी आरोप हो भूपेंद्र पे, ये जो एफआईआर दर्ज की है सरकार, ड्रद्दी चार्जे को लानी उस पे तो। अच्छा, ये जनता माफ करेगी क्या? जबरदस्ती किसी को भ्रष्टाचारी बनाते हो? भ्रष्टाचारी तो जेल में होते हैं। आपको मालूम है जेल में कौन है? जेल में तो आप बताओ कौन कौन है इस समय? तुम बता, मैंने मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बता देंगे, उस चीज नापा कर लेंगे। इस समय या जो बड़ौदा विधानसभा है, या पहला तो रही थी इनेलो का गढ़, फिर आया कांग्रेस का 15 साल, मतलब कि पिछली 3 टर्म हो गई जो कांग्रेस आई है। इस बार जब यह इलेक्शन है, हमेशा ऐसा ही हमने बहुत जगहों पे ये रुख देखा है कि जो इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन, वो खासकर सरकार के पक्ष में जाता है। इस बार का क्या माहौल टोटल कैलकुलेशन में जाओ? सरकार यार है कौन सी सरकार है यहाँ? आप बताओ। ये वो सरकार है जिस सरकार को देख के किसान और मजदूर घरों में बढ़ जाते हैं कि अपराधी किस्म के लोग, लुटेरे किस्म के लोग, भ्रष्टाचारी किस्म के लोग, शराब की तस्करी किस्म के लोग इस सरकार में शामिल है। क्या सरकार? इसमें पीछे से तरह शराब का एक घोटाला भी, जब कोरोना टाइम आया तो शराब का घोटाला भी सामने आया था काफी, एक बार ऐसा कुछ सुनने में आया हो। मनोहर लाल जी आऊंगे उनसे पूछो ना, मनोहर लाल जी की सहयोगी दल है वो। इस समय अगर बीजेपी का जो सहयोगी दल है जी, वो उसको तो सारा का सारा ये काम करता है। अगर मैं आपके एनालिसिस से पूछूं, इस समय अगर देखा जाए तो जो काफी सारे जो वोटर हैं वो अलग अलग कास्टिज्म के ऊपर आते हैं। ये है मनोहर लाल खट्टर जी अक्सर एक बात कहते हैं कि हमने तो सभी कास्ट के लिए, सभी जात के लिए ना, सबका साथ सबका विकास वाला नारा देखा, वो कहा हमने खूब विकास करा है। एक भाई बापा ने देखा कि जब ये खासकर बड़ौदा इलेक्शन है, इस समय मैंने देखा कि रोड सारे बना दिए। तो जो टूट रहा था, फूट रहा था, कई साल तक टूट रहा हो, सारे रोड बन गए। मैं तेरी बात नहीं मानू कती। चिड़ाना से शामड़ी सड़क पे बिक जा, और जो बिना धरण डिगे उल्टा आ जाए तो मैंने फिर मुँह कह दिया। कहाँ बना दी सड़क? ये सड़कें बनाई थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। यहाँ पानी लाए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आपने पंगा का हाथ लुआ दिया। मैं लोगों ने बताना चाहूँ था, मैं बेईमाना की चोरी छुपाई रहा तो ठीक है। ये तो वो इलाका है, इस इलाके ने बीजेपी जेजेपी को एक भी वोट या लोकदल को वोट नहीं देना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 550 करोड़ रुपए की लागत से हांसी बुटाना लिंक नहर का निर्माण करवाया। अच्छा। और इस जेजेपी और लोकदल के लोगों ने अपने पारिवारिक मित्र प्रकाश सिंह बादल से मिलकर के और सुप्रीम कोर्ट में स्टे कराया हुआ है। अगर उस नहर का स्टे ना होता, यहाँ का मैंने कई 10 दिनों को घूमते हुए, यहाँ का ग्राउंड वाटर खारा है, जब खेती के लिए बढ़िया नहीं है। अगर ये लोकदल और जेजेपी और बीजेपी तीनों दल उसका स्टे खत्म करवा देती, आज यहाँ के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। ये तो इस इलाके के पानी चोर है, ये इस इलाके के भविष्य के चोर है। एक तो नहर शायद कई दिन हो गए लगातार चल रही है। एक तो इनका ये कहते हैं ना, जनता का आक्रोश, जनता का आक्रोश कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके साथ तो वो बनेगी। एक फिलीपीन के बादशाह थे मार्कोस। अच्छा। और सेना बगावत पे उतारू होगी। ठीक है। तो जब उनके सेनापति ने कहा कि जनाब फौजों ने 4 दीवारी घेर लिया महल, तो मार्कोस जो फिलीपीन का बादशाह था,
जूती छोड़ के भाज गया, जूती भी नहीं पहन पाया। अच्छा, जूती छोड़ गया। या बीजेपी जेजेपी जनता के आक्रोश को सहन नहीं करेगी। जब 3 तारीख को 7 बजे मतदान का समय शुरू होगा और ये जनता का आक्रोश निकल करके आएगा तो बीजेपी का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देगा और शाम को ही 10 को रिजल्ट आ जाएगा। 11 तारीख को इनके विधायकों में ऐसी भगदड़ मचेगी, 6 महीने में सरकार का पलटा। पक्की बात है, 6 महीने में ऑन कैमरा दावा करो। बंटाधार दोनों पार्टियों का। अरे यह जो जनता है आप गाँव गाँव घूमने लाग रहे हैं, गाँव गाँव नो कहे मिला ईब तो बिजली बिला एसी आ बिजली जाती है नहीं कभी जी सा आ रहा है लाइट का। अभी तो इनको धोखेबाजों की सरकार कहते हैं। ईब आएगी पहले इनने इनकी माँ मार रखी थी। नो कहे मिला पहला तो बिजली घाट आ कर दी, बिला बिजली बतेरी आओ है, बिला सड़क एक सड़क का तो आपने जिक्र किया। झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं कर रही है। ओवरऑल कंक्लूजन देखा आप तो इस सरकार के यहाँ का जो काम करे गरीबा लोगा खातर काम करे, लोगा तो आपने पूछ लिया, आप कड़ा आंखों कि इसने काम के करे हैं गरीबा? किसने? इस सरकार ने। इस सरकार ने, मैं बताऊंगा। बताओ। APL BPL बना दी। अच्छा। BPL में तो वो कर दिए, हाँ। बोला ना तो छात कच्ची हो हरिजनों की, हाँ। गरीबों की, दलित की, बैकवर्ड की, गरीब किसान की, हाँ। और पानी टुपकदा हो, नीचे तो फर्श कच्चा हो, और उसमें सांप और बिच्छू पैदा और गरीब के बेटे को काट ले, वो BPL। वो तो हो गया BPL। अच्छा। APL यू बना दिया, चाहे आधा डबड़ा का मालिक हो वो अंबानी के बरोबर खड़ा कर दिया। हाँ। तो भाई तो इस एक बात पे ही सारा सानस में देता हूँ, APL BPL का जो अंतर बीजेपी ने किया है वो अंतर सारे व्यक्ति जानते हैं। आधा बीघा का मैं मालिक हूँ, मैं अंबानी के बराबर खड़ा कर दिया। लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार में बिना APL BPL के कार्ड नहीं बने। मैं कह रहा हूँ कानून क्यों बनाया? कानून ही उल्टा ले लो, बनाएंगे इनको लोग एक भी वोट नहीं देगा। अच्छा, कानून अगर इसने नहीं करे तो वोट नहीं मिलेगी इनका? बिल्कुल, इन्हें वोट तो मिलती नहीं यार। कितनी रेशो कैलकुलेट करने लग रहे हो? आपका वोट है कितनी? वोट सही को नहीं है, मैं को मैंने को उनको वोट देनी है कौन बंदा। देखो बेचारा बुल्ला भटका चाय पिया दे है, वो मारती बाहर आके नहीं कहते बोला मजबूरी में चाय पिया हूँ। मजबूरी में चाय पियाई थी। एक हमारा SP जींद से वो SP ला दिया है नरवल साहब। अच्छा। रातों बाजे अंडे से गाँव वाले नहीं कह रहे हमारा नरवल भाई खड़ा है, तो क्यों पाप का भागीदार बना है। सारी खाप उसके खिलाफ होगी। ये तो लोग आना अधिकारियों ने कपत्ते और कर दे अंडे हैं। अच्छा, यह बात कड़ी समस्या है भाई। जयप्रकाश जी हैं अपने साथ, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, इन्होंने अपनी राय रखी है। आप कितने सहमत हो इस बात से और आपका क्या मानना है कि इस बार कांग्रेस कितना बहुमत से जीतेगी? इनका जो है आप विरोध करोगे? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं पंकज, आज संचार के लिए शिवम के साथ।